सो शुरू करते हैं बोर्ड साइंस स्ट्रीम को। क्लास मैं आपको पहले ही बता दूं, बोर्ड साइंस स्ट्रीम के ऊपर मैं आपको 3 वीडियोस बना के दिखाने वाला हूं। सबसे पहला ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा। बोर्ड साइंस स्ट्रीम एग्जैक्टली क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बेसिक क्वेश्चंस कैसे हैं, वो सारे पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरे जितने भी मेंस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 इकन से, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद थर्ड वीडियो होगा जिसपे मैं आपको बोर्ड साइंस स्ट्रीम पे जो डीआई आते हैं मेंस में, बैंकिंग सेक्टर्स में आते हैं, एसएससीज में आते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको स्टार्टिंग से एंड जितने भी एग्जाम्स है सारी कवर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बोर्ड साइंस स्ट्रीम। सो क्लास, जैसे ये नाम ही बताना चाह रहा है, बोर्ड साइंस स्ट्रीम हिंदी में होता है नाव और धारा। ये नाम ही कुछ भी बताना चाहता है, दैट बोट पानी में, राइट। अगर बोट पानी में है तो देखिए पहले बता दो, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कुछ भी हो जाए बोट पानी से तो नहीं निकलने वाली, बोट चलेगी पानी में, राइट। सो इसको एक लिमिटेशन आ गई, क्वेश्चन को लिमिटेशन आ गई, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा होगा। ओके, सो जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप बोल सकते हो 5 से 6 मार्क को आएगा अगर डीआई आता है तो इसका। और हर एक एग्जाम में आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कुछ भी सेक्टर पकड़िए, हर एक में बोर्ड साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो स्टूडेंट, बोर्ड साइंस स्ट्रीम रहे या स्पीड टाइम डिस्टेंस रहे या ट्रेन्स रहे, याद रखिएगा ये तीनों भी चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। और फॉर्मूला है क्लास आपका स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। याद रखने के लिए होता है एसटीडी। ठीक है, क्लास क्या होता है? एसटी इज इक्वल्स टू डी, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। आप लोगों को इसकी यूनिट्स पता है, फिर भी मैं 2 मिनट लूंगा, फटाफट उसकी रिवीजन हो जाएगी आपकी क्लास। स्पीड का यूनिट होता है क्लास किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्लास क्या कर सकते हैं? x इंटू 1000 मीटर अपॉन r, मतलब हो जाएगा 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकेंड्स। तो सीधा सीधा हो जाएगा x इंटू 5 अपॉन 80 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18 से। और वाइस वर्सा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 18/5 से। ओके, तो बच्चों ये तो हो गया स्पीड। बट याद रखिएगा बोर्ड साइंस स्ट्रीम एक लौता ऐसा टॉपिक है जिसमें स्पीड्स ये बहुत अलग अलग तरीके की होती है। देखो इसके मूवमेंट्स कितने अलग अलग होंगे। ओके, लिसन क्लास, अगर बोट पानी में है तो देखो 2 रास्ते हैं सबसे पहले तो। ओके, आप इमेजिन करें प्रॉपर्ली, आपको सब समझ में आएगा। क्लास, अगर बोट पानी में है सो क्लास या तो वो पानी शांत पानी होगा, मतलब स्टिल वाटर होगा, या तो वो पानी फ्लोइंग वाटर होगा, रनिंग वाटर होगा। ठीक है, अगर वो बोट शांत पानी में है, अगर वो बोट शांत पानी में है तो आगे किससे जा रही है? उसकी खुद के स्पीड से। वो स्पीड मोटर से हो सकती है या जो भी उसको क्या आप उससे करते हो, मतलब जो भी स्पीड उसकी खुद की स्पीड है वो स्पीड कहलाएगी। कब? जब पानी शांत है, मतलब हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके क्लास, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग याद रखेंगे और वही हमेशा देने वाले हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम लोग दिखाने वाले हमेशा x किलोमीटर पर आवर से। ओके, अब ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब बोट ये बहते हुए पानी में जा रही है। अब अगर बोट बहते हुए पानी में जा रही है तो सबसे पहले बहते हुए पानी की एक स्पीड होगी, राइट, मतलब फ्लोइंग वाटर की एक स्पीड होगी, जिसे हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करने वाले हैं y किलोमीटर पर आवर से। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड किससे? y किलोमीटर पर आवर। जितने भी अभी मैं आपको बोर्ड साइंस स्ट्रीम पढ़ाने वाला हूं, याद रखिएगा ये सेम रिप्रेजेंटेशन लेके हम लोग चलेंगे। ओके बेटा, अभी अगर बहते हुए पानी में बोट है तो देखो 2 रास्ते हैं। देखो कैसे, या तो पानी के साथ बोट बह रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी बह रही है, या तो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसके अगेंस्ट में बोट रो कर रही है, राइट, मतलब विद द फ्लो एंड अगेंस्ट द फ्लो। देखो यहां पे लिख के दिया है, वापस दोहराते हैं। स्पीड ऑफ बोट या तो शांत पानी में होगी या तो फ्लोइंग वाटर में होगी। शांत पानी में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है x किलोमीटर पर आवर से। फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर की स्पीड क्या है बेटा? y किलोमीटर पर आवर। फ्लोइंग वाटर में 2 कंडीशन, या तो विद द फ्लो या तो अगेंस्ट द फ्लो। ओके, आपको यहां पे रिप्रेजेंटेशन दिख रहे होंगे, कुछ मैंने आपको इमेजेस दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, विद द फ्लो। अब अगर जो विद द फ्लो होता है मतलब पानी के साथ बह रहा है, डाउन बह रहा है, तो बेटा उसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। ओके, डाउनस्ट्रीम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u किलोमीटर पर आवर से। किसे करेंगे बेटा?
u किलोमीटर पर आवर। अब अगर बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की, तो स्टूडेंट बताइएगा, जब बहते हुए पानी में बोट आएगी, ठीक है, सो डेफिनेटली उस बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उस वक्त बहते हुए पानी की स्पीड एंड बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो बहते हुए पानी की स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इज स्लो वाटर कितने बेटा? x किलोमीटर पर आवर। मतलब u जो होगा वो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा? x प्लस y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी। क्लियर? अब जब वो अगेंस्ट द फ्लो होगी, अगेंस्ट द फ्लो जब होती है तो उसे कहा जाता है, क्या होगा? डाउन जा रहा है पानी, बोट आ रही है अप, इसलिए उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। ओके, और अपस्ट्रीम को हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे v से। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में बोट अगेंस्ट द फ्लो चढ़ती है, तो क्लास इसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना? तो उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे? हम लोग करेंगे उसके लिए v इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, कह देंगे बेटा x माइनस वाई, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट है वो बढ़ी रहेगी। आपका कहना होगा कि सर हमने यहाँ x माइनस वाई क्यों लिया, y माइनस x क्यों नहीं ले रहे हैं? तो स्टूडेंट आप इसको जरा सोचिए, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया हुआ है कि जो x होगा, मतलब जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा होगी। अरे डेफिनेटली होगी। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब बहते हुए पानी की स्पीड ज्यादा है तो वो बोट ही बह जाएगी। अगर उस बोट को आगे बढ़ना है तो उस बोट को उस फ्लो के ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी, इसलिए x मस्ट बी ग्रेटर देन y, तभी वो बोट आगे बढ़ेगी, इसलिए x माइनस वाई होता है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? तो और दो फॉर्मूलेज है जो यहां पे ऐड होते हैं, देखो कैसे, आई विल शो यू। अब u का जो फॉर्मूला है वो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ऐड होता है बेटा, देखो कैसे। u स्टैंड्स फॉर, सॉरी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी ना एक x का फॉर्मूला और बनता है, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका फॉर्मूला बनता है बेटा u प्लस v अपॉन 2। अगेन सर ये कहां से आ गया? एकदम से एक्सप्लेन करता हूं। बताइए u का फॉर्मूला क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? x प्लस y होता है। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? देखो x प्लस y प्लस v, मतलब क्या होता है? अपोज में आता है, मतलब x माइनस y, तो क्या लिखेंगे बेटा? x माइनस y अपॉन 2 प्लस y माइनस y कैंसिल, x x 2x 2x अपॉन 2 एंड आंसर इज x। दैट्स व्हाई x का क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? u प्लस v अपॉन 2। क्लियर? सेम वे से y का भी फॉर्मूला बनेगा, और y का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? u माइनस v अपॉन 2। ओके, आई विल शो यू, आई विल प्रूव इट। क्लास u मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस y माइनस x माइनस y अपॉन 2, मतलब हो जाएगा x प्लस y माइनस x प्लस y अपॉन 2। यहाँ x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y अपॉन 2 कॉल्ड एज y। ओके, सो बच्चों इतना जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका अभी फॉर्मूलेस क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बने हैं, चलो देखते हैं अपन एक इसमें। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें कितने स्पीड बाहर आती है? टोटल 4। एक खुद बोट की स्पीड होगी, एक पानी की स्पीड, एक जब अलोंग विद द स्ट्रीम चलती है, मतलब जब पानी के बहाव के साथ बोट जाएगा, मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड और एक अपस्ट्रीम की स्पीड। रिपीट करेंगे क्लास, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम लोगों ने क्या बोला था? हमेशा कितने रखने वाले? क्या रखेंगे? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर, या फिर इसको कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर हम लोग कहते हैं करंट। ठीक है, ये शब्द आए तो समझ जाना स्पीड ऑफ वाटर की बात चल रही है। स्ट्रीम हो या करंट हो, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y किलोमीटर पर आवर से। फिर होता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब u स्टैंड्स फॉर x प्लस y, क्योंकि एक्चुअली ये है भी क्या क्लास? किलोमीटर पर आवर। क्लास उसके बाद अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगी, मतलब x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने किसका फॉर्मूला देखा था? x का। x का क्या फॉर्मूला होता है? u प्लस v अपॉन 2, एंड y का फॉर्मूला होता है u, सॉरी इसको अच्छे से लिखता हूं, u माइनस v अपॉन 2। ओके क्लास, बोट्स एंड स्ट्रीम के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बोट्स एंड स्ट्रीम के डीआई हो, कुछ भी हो, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आपको अभी प्रूव भी वही करने वाला हूं। ठीक है, शुरू करते हैं वापस। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x, speed of water stream current y, downstream u stands for x plus y, upstream v x minus y, x is equals to u plus v upon 2 and y is equals to u minus v upon 2. Clear? Let's start with the basic question now. Yes,
आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड स्पीड विथ along the stream and against the stream। ओके क्लास, जो गिवन है ये पहली बार मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम से जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे हम लोग गिवन लिखेंगे। ओके वापस पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब क्या होता है, x। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y, y की वैल्यू कितना गिवन है बेटा, 12 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो पूछ रहा है देन फाइंड द स्पीड विद अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब क्या निकालना है, u। u स्टैंड्स फॉर x प्लस y, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 18 प्लस 12, 18 20 एंड 30 मतलब आंसर 13 किलोमीटर पर आवर। एंड v, दूसरा भी निकालने के लिए क्या बोला है, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब v मतलब x माइनस y, 18 माइनस 12 मतलब आंसर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया u, ये हो गया v। बड़े बेसिक से शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वीडियो बहुत छोटा सा है, अच्छे से पढ़ लीजिए, ओरली देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में आपको और मजा आएगा। ओके, और एज आई सेड आपको एक लिंक दी हुई है, उसमें पीडीएफ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का बोर्ड साइंस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूटता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके चांसेस बड़े कम है, बट स्टिल अगर लगे तो जरूर बताइए। ओके लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, A boat can go 14 km per hour downstream and 8 km per hour upstream। मतलब क्या दिया बेटा, u दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है आपको 14 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम मतलब v दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। u और v से मैं क्या कौन सी स्पीड निकाल सकता हूं, x एंड y। देखो आगे वही पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है क्लास आपको, दैट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब ही y। तो बच्चों बताओ x मतलब क्या हो जाएगा, u प्लस v अपॉन 2 मतलब 14 प्लस 8 अपॉन 2, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा क्लास 22 मतलब 22 अपॉन 2, आंसर आएगा 11 किलोमीटर पर आवर। एंड y मतलब हो जाएगा बेटा u माइनस v अपॉन 2 मतलब 14 माइनस 8 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2, आंसर 3 किलोमीटर पर आवर। x हो गया 11, y हो गया 3। क्लियर। नेक्स्ट देखो अभी इससे पढ़िए, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हो, अ बोट ट्रैवल 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स। बच्चों एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये तो बात से स्पीड की हुई थी, जो फॉर्मूला मैंने बात किया था वो याद जरूर रखना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अभी आपको स्पीड या टाइम और डिस्टेंस में से कोई भी दो सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे और किसी तीसरे को निकालना पड़ेगा। देखो अभी आपसे शुरू हो रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बोलते हैं, A boat travels 32 किलोमीटर upstream in 4 hours। मतलब क्लास अपस्ट्रीम की बात चल रही है, मतलब बात किसकी चल रही है क्लास, आपके v की चल रही है। ठीक है, वो v के बारे में क्या बता रहे क्लास कि वो v मतलब जब अपस्ट्रीम चढ़ता है तो 32 किलोमीटर 4 घंटे में चढ़ता है। मतलब उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है 32 एंड टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स, मतलब क्या आ जाएगा सीधा सीधा 8 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या आ गया क्लास, v मतलब अपस्ट्रीम। ओके आगे वो क्या बोल रहे हैं क्लास, एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स, मतलब u की वैल्यू गिवन होगी। u मतलब एक्चुअली u और v है क्या, स्पीड ही है ना क्लास, और स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही हम लोग कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे u के लिए क्या बोला उन्होंने, दैट 52 किलोमीटर इन 4 आवर्स, मतलब क्या आ गया बेटा ये 52 अपॉन 4, ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया आवर्स। सही है, आंसर कितना जाएगा 13, दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मेरा u और ये आ गया v। आगे वो क्या पूछते हैं, देन द स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर इज, मतलब x एंड y पूछा है, वापस सेम हो गया बेटा, x मतलब क्या होगा u प्लस v अपॉन 2, मतलब कितना लिखेंगे 13 प्लस 8 अपॉन 2, 13 8 21 अपॉन 2 मतलब 10.5 किलोमीटर पर आवर। एंड y इक्वल्स हो जाएगा u माइनस v अपॉन 2, मतलब 13 माइनस 8 अपॉन 2, 13 माइनस 8 5 बाई 2 मतलब 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड मतलब x गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। देन इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब y गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। x एंड y से भी u और v निकाल सकता हूं। Then time taken by him to swim 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, टाइम। टाइम निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं लिख देता हूं, टाइम के लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर बच्चों हमारे पास स्पीड कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है।
वो कौन सी पूछ रहे हैं, अपस्ट्रीम के लिए, मतलब मेरा एस कौन सा रहने वाला है, तो अपस्ट्रीम का। ओके बेटा डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 10, अब वो हो जाएगा 10 अपॉन v, है ना। अब ये जो v है डाउन अपस्ट्रीम का वो निकालना है, तो बेटा v के लिए आपके पास फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू क्या होता है क्लास आपका, x माइनस y, मतलब कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। सीधा सीधा क्या लिखेंगे 10/4 5/2 मतलब आता है 2.5 आवर्स, मतलब मेरा टाइम लगेगा 2 घंटा 30 मिनट। क्लियर। सो बच्चों क्या दिया था इसमें, डिस्टेंस दिया था, स्पीड जानना है आपको, 4 प्रकार के, मुझे कौन सी चाहिए, v चाहिए था, x माइनस y वैल्यू पुट अप किया, आई गॉट माय आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। देखो डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस और टाइम से तो भैया मिलने वाली स्पीड है, पर दिमाग में जरूर रखिएगा कि 4 है, मुझे कौन सी मिल रही है क्लास, उसमें क्या दिया हुआ है, अपस्ट्रीम की बात चल रही है, तो अपस्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा v, एंड v का क्या बोला उसने, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, टाइम है 6, मतलब आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा हो गया अपस्ट्रीम का स्पीड। If the speed of man in still water is 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब मुझे बेटा क्या मिल गया, x 8 किलोमीटर पर आवर। इधर इतना ही पढ़ते हैं। देखो मुझे v दिया है और x दिया है, तो इससे मैं क्या निकाल पाऊंगा, इससे मैं निकाल पाऊंगा y, क्योंकि बेटा v का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस y, है ना। देखो वो क्या पूछता है, वो पूछ रहे हैं देन फाइंड हाउ मच ही कैन गो डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब उन्होंने पूछा कि कितने टाइम लगेगा 10 किलोमीटर कवर करने के लिए डाउनस्ट्रीम के लिए। अब देखो टारगेट क्या है, डाउनस्ट्रीम निकालना है, और डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है x प्लस y, बट मुझे गिवन y नहीं है, तो मैं इनमें से y निकाल सकता हूं। वो कैसे निकलेगा बेटा, v इज इक्वल्स टू होता है मेरा x माइनस y, v गिवन है 6 इक्वल्स टू 8 माइनस y, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 2 किलोमीटर पर आवर। अगर y मेरा 2 है तो मुझे अप डाउनस्ट्रीम की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगा बेटा 8 प्लस 2 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। ये है मतलब जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करता है। और उन्होंने मुझे क्या पूछा क्वेश्चन में कि 10 किलोमीटर को कवर करने को कितना टाइम लगेगा, डेफिनेटली आंसर इस बना। अगर नहीं भी समझ में आया तो देखो क्या होगा बेटा, तो क्या पूछा उन्होंने, टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 10, और स्पीड कौन सी गिवन थी, डाउन, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर हो जाएगा 1 आवर। क्लियर। अब देखो मैं थोड़े क्वेश्चंस को और बढ़ाते जाऊंगा, देखो इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, है ना, और बढ़ाते जाऊंगा, आप पकड़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाह रहा हूं, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होमवर्क दिया हुआ है वो सॉल्व करें, क्लियर ही हो जाएगा कंप्लीटली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a swimmer goes 5 kilometer against the current in 1 hour. Okay, against the current 1 hour मतलब बात चल रही है v की, कितना किलोमीटर चले वो 5 किलोमीटर in 1 hour, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम। ओके देन उन्होंने बोला है and goes 4 किलोमीटर with the current in 20 minutes। ठीक है, अब बात हो गई मिनट में आ रहा है, ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए, दिमाग को शांत रखिए, सब आपके सामने होने वाला है। ठीक है भैया, बात तो यू की चल रही है ना, और वो बोल रहा है 4 किलोमीटर कवर किया 20 मिनट में, बट मुझे तो आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो बच्चों बताओ 20 मिनट मतलब एग्जैक्टली घंटे का कितना टाइम होगा, तो 20 डिवाइड बाय 60 मतलब आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 आवर इज योर 20 मिनट, तो मतलब क्या लिखूंगा मैं 1/3 आवर, सीधा सीधा आ जाएगा बेटा 12 किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4 3 12, तो आंसर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या आ गया बेटा u, v और u पता चल गया। अब देखते हैं वो पूछते क्या है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 17 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब एज आई सेड, अब उन्होंने क्या पूछा, टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गिवन है 17 किलोमीटर, कौन से स्पीड से कवर करना है, u से, y, v से, x से कि y से। उन्होंने बोला है स्टिल वाटर मतलब x से, और x कैसे पता चलेगा, अभी मुझे चाहिए x, और x कैसे पता चलेगा u प्लस v अपॉन 2, मतलब क्या लिखेंगे बेटा सीधा सीधा x इक्वल्स टू 12 प्लस 5 अपॉन 2 मतलब 17 अपॉन 2, है ना। मुझे दिख चुका है यहाँ 17, इसलिए इसको टाइम पास नहीं करूंगा कट करने में। तो भैया आंसर क्या आ जाएगा 17 किलोमीटर अपॉन 17 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर, आंसर इज 2 आवर्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई होप आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट करिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी स्पीड ज्यादा आपको शायद लग सकती है, बट देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। बच्चों देखो बस x y u v इसके ऊपर ही खेल है पूरा बोट्स एंड स्ट्रीम का। आगे बढ़ते हैं, आपको वही समझ में और अच्छे से आ जाएगा। A boat can travel 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 45 मिनट। बस जितना दिखता है फटाफट लिख देना, ठीक है। पूरा पढ़ते बैठोगे तो 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो जैसा दिखता है वैसा लिखो। अब वो बोल रहे हैं 18 किलोमीटर कवर किया 45 मिनट में, कैसे लिखेंगे बेटा? पहले देखो u की बात चल रही है डाउनस्ट्रीम की, 18 किलोमीटर। देखो बात तो यही है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 18, स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, देखो क्या है आपको अभी इसमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ एट यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लस आपको थोड़ा फास्ट लग सकता है, बट देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं। ओके, बट इसमें कुछ हैवी नहीं जिसको मैं थोड़ा वेट करूं आप भी बोर हो जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, अ बोट कैन ट्रैवल 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 45 मिनट्स। डाउनस्ट्रीम की बात चल रही है, मतलब यू ये एक स्पीड है, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस गिवन है 18 किलोमीटर और टाइम गिवन है 45 मिनट। 45 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कैसे करेंगे, 60 से। फिर 15 3 जा 15 4 जा, मतलब हो जाएगा वो 3/4 किलोमीटर, सॉरी ये हो जाएगा 3/4 आवर्स, है ना। तो सीधा सीधा दिख रहा है 3 6 7 24, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। The ratio of speed of boat in still water to the speed of stream, मतलब रेशियो किसका दिया बेटा, x अपॉन y का। रेशियो क्या दिया है मुझे, 5:3। रेशियो का कंसेप्ट क्या है, ये है तो रेशियो, पर इसमें अगर मैंने m पुट कर दिया तो ये मेरी क्या हो गई, वैल्यूज। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो जाएगा 5m एंड स्पीड ऑफ वाटर हो जाएगा 3m। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। How much time will the boat take to cover 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम? अब वो मुझे पूछ क्या रहे हैं, टाइम निकालना है 4 किलोमीटर कवर करने के लिए विद द स्पीड अपस्ट्रीम। v जानना है तो भैया x और y चाहिए, x और y जानने के लिए m की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू जानने के लिए मुझे वैल्यूज पुट अप करना पड़ेगा। ये हो गया सर्किल। u गिवन है, u मतलब होता है मेरा x प्लस y, u की वैल्यू है 24, 5m प्लस 3m मतलब हो जाएगा 8m, 8m इज इक्वल टू 24, सो m हो जाएगा क्लास 8 3 मतलब m हो गई 3। अगर m आ गया 3 मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 एंड y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। अब मुझे निकालना था v, और v का फॉर्मूला होता है x माइनस y, 15 minus 9 and 15 minus 9 is your 6 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों टाइम लगेगा 4/6 मतलब 2/3 आवर्स। मेरे ऑप्शंस अगर मिनट में आते हैं, शायद है भी, तो 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, 320 मतलब आंसर हो जाएगा 40 मिनट्स। क्लियर हो रहा है? अब लेवल बढ़ते जाएगी और आई होप मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था 7, क्लियर हो गया, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने दिया हुआ है मुझे x, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। देन वो बोल रहे हैं इफ द बोट ट्रैवल्स 18 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इन 1 hour 20 मिनट। तो बच्चों u की बात चल रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, 80 किलोमीटर, और टाइम गिवन है आपको 1 hour 20 मिनट। तो थोड़ा सा हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम दिया हुआ था मुझे क्लास 1 hour 20 मिनट, सो 1 hour 20 मिनट, 20 मिनट मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 हमने अभी पढ़ा था, मतलब ये हो गया 1/3, मतलब 3 1 जा 3 + 1 मतलब 4/3 आवर्स। मतलब यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, 4/3 आवर्स। 4 2 जा और ये मल्टीप्लाई मतलब होगा 60 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड बेटा, ये डाउन स्ट्रीम की। अब x गिवन है और u गिवन है। आगे बढ़ते हो, क्या पूछते हैं, then same distance against the stream will be covered in what time? अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर यही डिस्टेंस कवर करना है मतलब 80 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब वापस टाइम पूछ रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो सेम है, बात वही बोली थी, बट स्पीड कौन सी रहने वाली है बेटा, v, और v के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, x एंड y।
x पता है, u पता है, इससे मैं निकाल पाऊंगा y। तो बच्चों u इक्वल्स टू होता है x प्लस y, u गिवन है 60 इक्वल्स टू 45 प्लस y, तो y आ गया मेरा 15 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों y है 15, निकालना है v, और v का फॉर्मूला होता है मेरा x माइनस y। 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा 30, मतलब ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप अभी आप ये ओरली कर पाए। अभी तो भी आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसके बाद जो दिए हुए लिंक पे क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, आप यूं ही आंखों में कैलकुलेशन कर लेंगे। आपको लगता होगा सर ये तो बहुत आसानी पेपर में नहीं आएगा, बट यस ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल में बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों आप बस इस पे ध्यान दीजिए, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, आगे आने वाले लेवल 2 और लेवल 3 क्वेश्चंस भी। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब आगे भैया v मुझे निकालना था टाइम हो जाता है 80 किलोमीटर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर, 0 हो गया कैंसिल, तो बच्चों आंसर आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6, रिमाइंडर आएगा 2, मतलब आंसर हो जाएगा 2/3 आवर्स। बट अगर मेरा आंसर मिनट में है तो बेटा ये आंसर हो जाएगा 2 आवर्स, और ये 2/3 इंटू क्या करना पड़ेगा 60, मतलब 320 मतलब 40 मिनट्स, मतलब मेरा आंसर हो गया 2 hours 40 minutes। क्लियर? आई होप मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया हुआ है वो समझ में आया होगा। बच्चों ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। अब हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस। आप लोग पेशेंस रखिए, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, उसके ऊपर की क्वेश्चन सॉल्व करें। इंटरनेट पे मैक्सिमम क्वेश्चंस अवेलेबल है। आप पे एक बार बेस बन गया ना क्लास, तो आप कोई भी घर पे भी जाइए, क्वेश्चन में सिर्फ शब्दों की हेराफेरी होती है, वो पकड़ लीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको जो आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर ये जो चीजें पढ़ाई है वो समझ में आई है तो प्लीज आपका रिएक्शन जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई ऑलवेज से आपकी जो कमेंट्स है वो हमें गाइड भी करते हैं और इंस्पायर भी। थैंक यू।